हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोड कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि हम अपने घर का लोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में हम एयर कंडीशनर, इंडक्शन कुकर जो ज़्यादा लोड के ऊपर काम करते हैं वो हम खरीद कर ले आ जाते हैं, जिससे हमारे घर का लोड बढ़ जाता है। लेकिन हम बिजली दफ्तर में जाकर अपने मीटर का लोड नहीं बढ़ाते। जब भी बिजली दफ्तर से कोई भी अधिकारी आकर हमारे घर में रेड मारता है तो वो हमें फाइन लगा देता है। उनको नहीं पता कि हमारे घर में कितना लोड चल रहा है। जब वो हमारे घर का लोड चेक करेंगे, अगर वो हमारे मीटर के लोड से ज़्यादा पाया जाता है तो वो हमें फाइन लगा देते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हमारे घर का लोड ज़्यादा है तो उनको नहीं पता कि इनके घर का लोड कितना है। वो तो हमारे मीटर से ही जज करते हैं कि इनके घर में 3 किलोवाट चल रहा है या फिर 3.5 किलोवाट चल रहा है। इससे क्या होता है कि हमारे घर में वोल्टेज पूरी नहीं पहुंचती, वो हमें 200 या 190 के करीब मिलती है। जिससे क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं उनके ऊपर लोड पड़ता है, वो भी खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने घर का लोड पता होना चाहिए। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हम इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो सर्च बार में आपने क्या फिल करना है, PSPCL लोड कैलकुलेटर। इसको आपने सर्च करना है। जो सबसे पहले वाला लिंक है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जो आप जहाँ पे चार्ट देख रहे हो इसमें आपने पूरी डिटेल फिल कर देनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप अपने घर का लोड चेक करना चाहते हो तो डोमेस्टिक सप्लाई के ऊपर क्लिक करना। अगर इंडस्ट्री का चेक करना चाहते हो तो नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो हम डोमेस्टिक सप्लाई का चेक करना चाहते हैं, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपने जो बल्ब्स के पॉइंट लगे हुए हैं वो आपने एक नोटबुक के ऊपर काउंट करके लिख लेने हैं। उसके बाद आपने जितने भी आपके घर में फैन लगे हुए हैं वो भी आपने नोट कर लेने हैं। तो सारे आपने जहाँ पे बॉल सॉकेट, पावर सॉकेट, ये आपने काउंट करके एक पेज के ऊपर लिख लेने हैं और उसके बाद आपने जहाँ पे फिल कर देने हैं। तो जहाँ पे जो लाइट के पॉइंट है उनको एक पॉइंट को 40 वाट के इक्वल कंसीडर किया जाता है। चाहे आपके घर में LED बल्ब लगा हुआ हो, चाहे आपके घर में जो पुराने वाले बल्ब होते थे 100 वाट जहाँ 60 वाट के वो लगे हुए हों, तो इनको 40 वाट के इक्वल काउंट किया जाता है। तो हम जहाँ पे फिल कर देते हैं, हमारे घर में मान लेते हैं कि 7 लगे हुए हैं, तो ये हमने 7 फिल कर दिया। उसके बाद फैन कितने लगे हुए हैं, फैन लगे हुए हैं 4। तो वॉल सॉकेट, वॉल सॉकेट जिसमें हम अपने जो मोबाइल का अडेप्टर वगैरह होता है वो लगाते हैं, या जिसके ऊपर हम लाइट लोड चलाते हैं जो 6 एम्पियर के नीचे वर्क करता है, वो हमने जहाँ पे फिल कर देना है। तो हम जहाँ पे फिल कर देते हैं कि हमारे घर में 8 लगे हुए हैं वॉल सॉकेट। उसके बाद आ जाता है पावर सॉकेट। पावर सॉकेट जिसमें हम आयरन, इंडक्शन कुकर, हेयर ड्रायर या फिर गीज़र वगैरह लगाते हैं जो 6 एम्पेयर से ज़्यादा करंट लेते हैं, वो पावर सॉकेट में आ जाते हैं। 16 एम्पेयर का जो सॉकेट होता है वो हमने जहाँ पे फिल कर देना है कि हमारे घर में कितने लगे हुए हैं। तो हम मान लेते हैं कि 2 लगे हुए हैं। एक पॉइंट को 1000 वाट मीन्स 1 किलोवाट के इक्वल कंसीडर किया जाता है। उसके बाद एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर कितने वाट का लगा हुआ है वो आपने देख लेना है। तो हम मान लेते हैं कि 1500 वाट या 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है। उसके बाद मोटिव लोड, मोटिव लोड मीन्स जो हमारे घर में पानी वाला पंप होता है वो, या फिर जो सबमर्सिबल मोटर होती है 2 HP या 2.5 HP की, वो मोटिव लोड में आ जाती है। ये ब्रिटिश HP मीन्स ब्रिटिश हॉर्स पावर
में लिखनी है कि वो 2.5 HP की है या फिर 2 HP की है। हम मान लेते हैं कि 2 HP की एक मोटर लगी हुई है। अगर आपके घर में छोटी आधा किलोवाट की मोटर लगी हुई है तो आपने 0.5 फिल कर देना है BHP वाली ऑप्शन में। तो जहाँ पे जितनी क्वांटिटी उसकी लगी हुई है वो फिल कर देनी है। उसके बाद आपने कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका लोड निकल कर सामने आ जाएगा। तो जहाँ पर आप देख रहे हो 4.3974 लोड आ रहा है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे मीटर का लोड है वो हमने 4.5 किलोवाट या फिर 5 किलोवाट तक इंक्रीज करवा लेना है बिजली के दफ्तर में जाकर। अगर हम ऐसा नहीं कराते तो जब भी बिजली महकमे वाले रेड मारेंगे हमारे घर में तो वो हमें फाइन लगा देंगे। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करके अपने घर का लोड बिजली दफ्तर में जाना है। सिक्योरिटी वर्कर आपने अपने मीटर का जो लोड है वो इंक्रीज करवा लेना है। तो जहाँ पर अगर आप और रो ऐड करना चाहते हो तो ऐड रो के ऊपर क्लिक कर देना, वहाँ से एक और रो ऐड हो जाएगी। अगर हम जहाँ पे मोटिव लोड में आधा किलोवाट की और मोटर जोड़ना चाहते हैं तो हम जहाँ पे 0.5 लगा देते हैं और इसकी क्वांटिटी 1 रख देते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये लोड आपके सामने निकल कर आ गया जो है 4.7175 किलोवाट। इसका मतलब 5 किलोवाट तक हमें लोड इंक्रीज करवाना पड़ेगा। तो ऐसे आप ऑनलाइन अपने घर का लोड चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं किसी और जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।